नमस्कार, मैं आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। महाकुंभ 2025 महादिव्य और महाभव्य के साथ ही अविस्मरणीय भी होगा। इस महाकुंभ में भारत का वैभव और गौरव पूरी दुनिया देखेगी। विश्व का ये सबसे बड़ा धार्मिक जन समागम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक उत्सव होगा। सनातन के सबसे बड़े मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मोदी योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखा। यही वजह है कि प्रयागराज में अभी से ही दिव्य अनुभूति महसूस होने लगी है। ऐसे में हिंदी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी कुंभ के लिए कैसे उपयोगी साबित हो रही है। मोदी योगी का संकल्प महाकुंभ होगा दिव्य और भव्य। लहराने लगा सनातन ध्वजा, कुंभ नगरी में संतों का शिविर सजा। आयुष्यवान भव, ऐश्वर्यवान भव। बोले रत्ने बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। योगी के पिटारे से महाकुंभ को फिर मिली सौगात। संगम नगरी तैयार, भक्तों का है इंतजार। हिंदुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा प्रयागराज में 45 दिन का जमावड़ा। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में साधु संतों का डेरा जमने लगा है। संगम की रेती पर आस्था की धुन रमने लगी है। आस्था, विश्वास, भक्ति की सुगंध अभी से यहाँ की हवा में महकने लगी है। और प्रयागराज को देखकर ऐसा लग रहा है मानो संगम नगरी में सन्यासियों का अलग ही संसार बस गया हो। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। संगम तट पर आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है और मोदी योगी महाकुंभ के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ को 5500 करोड़ की सौगात दी, तो योगी सरकार ने भी महाकुंभ के लिए अपना खजाना खोल रखा है और यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए महाकुंभ को एक बार फिर से कई 100 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक समागम भी होगा। सबसे बड़ा समागम भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा समागम भी होगा। इतना बड़ा समागम होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा और आर्थिक समृद्धि की भी। वैसे तो सीएम योगी ने अपने पहले टर्म में ही 2019 के प्रयागराज कुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाकुंभ की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली तो उन्होंने यूपी में सुशासन और बचे हुए माफिया गैंगस्टर की सफाई के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने और 2025 के प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य बनाने का लक्ष्य सेट किया।
जिसमें से अयोध्या में भगवान राम का 500 साल का वनवास साल की शुरुआत में ही खत्म हो गया। जब 22 जनवरी को पीएम के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई थी। इसके बाद से करोड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और कुछ ऐसा ही नजारा अब महाकुंभ में भी दिखने वाला है, जहां कई करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति या शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। 26 फरवरी को और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर फिर आएंगे। जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। कुंभ के लिए जिस तरह से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार वहां की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। और इसके लिए ना तो केंद्र सरकार ने पैसों की कोई कमी होने दी और ना ही यूपी की योगी सरकार ने। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि यूपी पर्यटन विभाग के मुताबिक इस बार के महाकुंभ मेले का अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही आयोजन और बाकी परियोजनाओं पर खर्च हो चुके हैं। इसके लिए योगी सरकार ने 2022-23 के बजट में कुंभ मेले को 621.55 करोड़ रुपए दिया था, जबकि 2023 में योगी सरकार ने कुंभ मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और 2024 के बजट में महाकुंभ को योगी सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। इसके अलावा 2 बार अनुपूरक बजट के जरिए भी महाकुंभ के लिए योगी सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को भी 17,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा महाकुंभ के लिए है। साफ है कि महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है और योगी को ये सब करने की प्रेरणा पीएम मोदी से मिलती है। सीएम योगी का कहना है कि कुंभ कैसे होना चाहिए। कुंभ भव्य भी हो और दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो और सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 कुंभ में दी थी और पीएम मोदी की प्रेरणा से इस बार महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के रूप में साकार हो रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। महाकुंभ का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुंभ नगरी में विदेश से साधु संतों के आने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंच रहे विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नव्य व्यवस्था रास आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बार बार प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो पीएम मोदी भी महाकुंभ शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले प्रयागराज पहुंचकर हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक मेले का बिगुल बजा चुके हैं। आयुष्यवान भव, ऐश्वर्यवान भव। बोले अपने बड़े हनुमान जी महाराज की जय। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है
माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। देश में कोई भी धार्मिक आयोजन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर हमेशा ही काफी गंभीर रहते हैं। और महाकुंभ तो 12 साल के बाद आता है। ऐसे में मोदी और योगी की सरकार ने महाकुंभ के लिए खजाना खोल दिया है। पैसों की कमी की वजह से कोई भी काम प्रभावित ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि पहले की सरकारों में जरूरत से आधा पैसा ही मिलता था और तैयारियां प्रभावित होती थी। केशव प्रसाद मौर्य ने 2013 के महाकुंभ को लेकर तत्कालीन अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2013 के महाकुंभ में अखिलेश यादव ने आजम खां के भरोसे मेला छोड़ दिया था और मेले में कई हादसे हुए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी की देखरेख में महाकुंभ 2019 के प्रयागराज कुंभ से कई गुना दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा। कुंभ एक अवसर होगा हमारे लिए, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का हर एक फील्ड में। लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ को सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2013 के महाकुंभ के अगले साल जहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो 2019 के प्रयागराज कुंभ के बाद पीएम मोदी दूसरी बार देश के पीएम बने थे। 2022 का यूपी चुनाव जीतकर सीएम योगी ने भी लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर ली थी। ऐसे में इस बार के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाकर सीएम योगी मिशन 2027 को भी साकार करने की कोशिश करेंगे। मोदी योगी राज में सनातन की बयार पहले से ही काफी बह रही है, वो भी तेज। ऐसे में महाकुंभ हिंदुओं को एकजुट करने का भी काम कर सकता है। संगम में लोग न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाएंगे, बल्कि मोदी योगी के काम को भी देखेंगे और आने वाले चुनाव में इसी आधार पर वोटिंग भी हो सकती है। यही वजह है कि मोदी और योगी सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज को दिव्य धाम बनाने की पूरी जान झोंक दी है। कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। योगी सरकार ने महाकुंभ के रास्ते में पड़ने वाले 8 टोल नाकों को आम आदमियों के लिए फ्री कर दिया है। तो केंद्र सरकार भी 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले जनरल कोच के 200 से 250 किलोमीटर तक जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही रेलवे कुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो 13,000 से ज्यादा फेरे लगाएगी। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे अभेद बनाने के लिए रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। इस बार महाकुंभ श्रद्धालुओं को 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के चक्रव्यूह से सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके साथ ही 1.5 महीने के इस आयोजन के दौरान 10 प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है।
प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की लिए। हम लोग ये मान चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा यह मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। हाल ही में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी ने खुद प्रयागराज का दौरा किया था, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारी की समीक्षा भी की थी। सीएम ने हर स्तर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए थे और इसी के मुताबिक अधिकारियों ने महाकुंभ को 7 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था से लैस करने की तैयारी कर ली है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से न सिर्फ तुरंत निपटा जा सके, बल्कि समय रहते किसी भी घटना को टाला भी जा सके। प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ ही स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ में 10 देशों से ज्यादा के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, तो 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरु 2 महीने तक प्रयागराज में रहेंगे और इस बार महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और आयोजन कैसे हो सकता है, किस रूप में हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रतिमान स्थापित करेगा महाकुंभ प्रयागराज 2025। डबल इंजन की सरकार इस आयोजन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए तत्पर है। इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने के लिए हर श्रद्धालु जन आए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से आस्था की इस त्रिवेणी में डुबकी भी लगाएं, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और एक दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है, हम पूरी मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। संत समाज मोदी योगी की जोड़ी को हिंदुत्व का मान बढ़ाने वाले नेता मानते हैं। मोदी योगी की देखरेख में 2019 का प्रयागराज महाकुंभ दिव्य और भव्य था और पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर इस बार के महाकुंभ को भी अलौकिक रूप देने में लगे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माना जा रहा है कि दिव्यता और भव्यता के लिहाज से इस बार का महाकुंभ सबसे अलौकिक होने जा रहा है, जिसमें पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं और इसका सीधा फायदा सीएम योगी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।